वर्ल्ड इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्री के माज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब हैरत से होंगे। दोस्तों, इस साल तो आप लोगों के जहन में ज़रूर होगा कि अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर एटमी हमले क्यों किए। और यही नहीं दोस्तों, हिरोशिमा के बाद अमेरिका ने नागासाकी पर भी एटमी हमले कर दिए। प्यारे दोस्तों, इस दो हमलों के पीछे क्या हकायक छुपे हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना और बिल्कुल स्किप मत करना, ताकि इस हैरान कुन हकायक के बारे में आप लोग को पता चले। तो ये हमला 16 अगस्त 1945 ईस्वी को हुआ। ये दिन जापान के शहर हिरोशिमा के लिए किसी क़यामत के दिन से कम नहीं था। हिरोशिमा के शहर पर हमला करने के फ़ौरन बाद अमेरिका ने नागासाकी पर एटमी हमले कर दिया और इस दोनों हमलों ने 1,40,000 अपराध को लगमे अजल बना दिया। जब ये एटमी हमले हुए तो इसके फ़ौरन 3 दिन बाद जापान ने हथियार फेंक दिए। एक बात और बताता चलूँ दोस्तों कि जब जापान को एटमी हमलों का निशाना बनाया जा रहा था तो इस वक्त एडोल्फ हिटलर इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। हिटलर की मौत की तारीख 30 अप्रैल 1945 को बताई जाती है। हिटलर की मौत के फ़ौरन 4 माह बाद अमेरिका ने जापान पर एटमी हमले कर दिए। दोस्तों, ये बताता चलो कि आखिरकार अमेरिका को ये हमले करने क्यों पड़े। इस हमलों की एक वजह ये भी थी कि अमेरिका फ़ौरन इस जंग को ख़त्म करने का ख्वाहा था, क्योंकि अमेरिका की फ़ौज का नुकसान हो रहा था। इन हमलों से अमेरिका की फ़ौज की जानी बच गई। इसके अलावा इन हमलों से जापानी शहरी और सिपाही भी बच गए और शहरियों को भी बहुत नुकसान नहीं करना पड़ा। इन हमलों से अमेरिका का एक और बड़ा फ़ायदा ये भी हुआ कि जापान हथियार डालने पर मजबूर हो गया और इन हमलों से ये भी फ़ायदा हुआ कि हमलों से कबल ये तासुर फैल रहा था कि जापान हथियार फेंकने वाला नहीं है अमेरिका के खिलाफ, और अमेरिका ने ये बात भी बदल डाली और हथियार डालने पर मजबूर किया जापान को। सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि जापान के हिरोशिमा शहर में बहुत से अड्डे भी थे और बहुत से अफवाज भी थे इस शहर में, इसलिए अमेरिका ने इस शहर को निशाना बनाया एटम बम से और ख़त्म कर दिया। अब आते हैं कि हिरोशिमा के बाद नागासाकी पर क्यों हमला किया अमेरिका ने। नागासाकी इस वक्त वो शहर था जहां बहरी जहाज़ बनाए जाते थे और इस बहरी जहाज़ों से अमेरिका को बहुत खतरा था और इनका मकसद ही तबाही फैलाना था अमेरिका के खिलाफ। इसलिए अमेरिका के माहिरीन ने फैसला कर दिया कि इस शहर को ज़रूर तबाह करेंगे और इन शहरों को तबाह भी कर दिया इन दोनों ने। है ये भी सवाल हो चुके हैं कि अमेरिका ने जापान के शहर टोक्यो पर हमला क्यों नहीं किया, क्योंकि टोक्यो जापान का दारुल हुकूमत भी था। क्यों हमला फिर उसने नहीं किया अमेरिका ने? तो इसकी बहुत सारे वजूहात हैं और इस वजूहातों के पीछे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी होगी। इसलिए मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को बताता चलूँगा, किसी नई टॉपिक के साथ बताऊंगा कि टोक्यो पर क्यों हमला नहीं किया, कि नागासाकी पर किया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।